We need to be very quick. There are two more papers before the break. Maitri Goswamiji's Tirtha Yatra as per Vallabha tradition. First of all, to be very clear, that Vallabhacharya has never confined the form of Sri Krishna as we relate him always to be confined with the area of Vrajmandal. He has always accepted Bhagavan Sri Krishna as a Parabrahma, who is the eternal Tattva for this universe, and has expressed Brahma, Vishnu and Shiv as his Gunavatar, and 24 and Dash avatar as his 10 incarnations. So this paper must not have been placed in the topic of Vraj, but I am fine with that. So let me start with my topic now. I have divided this subject into 3 parts. Actually, this is not the subject I am talking about, the biological format of the yatra we have been listening since last day, but I am speaking about the spiritual and divine aspect of Tirth Yatra as explained by Sri Vallabhacharya in his texts. मैंने इस विषय को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. शास्त्रीय पक्ष के विषय में वल्लभाचार्य की जो कमेंट्स हैं वो, ऐतिहासिक रूप से वल्लभ संप्रदाय में हमें तीर्थ यात्रा के जो उल्लेख प्राप्त होते हैं, और सांप्रदायिक शिष्यों के लिए वल्लभाचार्य ने जिस रूप में तीर्थ यात्रा को इनिशिएट किया है. ऐतिहासिक रूप से महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपने प्राकट्य के विषय में ये कहते हैं कि जैसे व्यास को भगवान ने सभी वेद शास्त्रों के अर्थ को प्रकट करने की आज्ञा दी और ज्ञानावतार के रूप में प्रकट हुए, उनके व्यास के द्वारा प्रकटित वेदार्थ के निरूपण रूप भागवत को समझाने के लिए श्री वल्लभाचार्य को आज्ञा हुई, और वेदार्थ के रूप में भागवत को एक्सप्लेन करने के लिए दशविध लीलाओं का निरूपण, सर्ग से लेकर आश्रय पर्यंत की लीलाओं का निरूपण उन्होंने सुबोधिनी टीका द्वारा करके और कृष्ण भक्ति के संप्रदाय को इनिशिएट किया. 11 वर्ष की आयु से लेकर 30 साल पर्यंत आपने भारत के सभी विष्णु तीर्थों का पर्यटन किया, और उन विष्णु तीर्थों के पर्यटन में अपने साकार ब्रह्मवाद अथवा तादात्म्यवाद का जो फिलोसॉफिकल स्टैंड है उसे एस्टैब्लिश करते हुए 84 वैष्णवों को इनिशिएट किया, जो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के सबसे पहले शिष्य हुए. और आपने जो यात्रा की उसमें केवल व्रजमंडल नहीं, परंतु इंक्लूडिंग जगन्नाथपुरी, बद्रिकाश्रम, व्रजमंडल, द्वारिकापुरी, पंढरपुर, और साउथ में अगर हम देखें तो त्रिवेंद्रम, वर्कला, श्रीरंग जी, इन सभी स्थानों को लेते हुए भारत की 3 बार पृथ्वी परिक्रमा आपने की. और आपके शिष्यों में भी नरहरि सन्यासी और अच्युतदास सनोडिया वगैरह ऐसे वैष्णव हुए जिन्होंने तीर्थ पर्यटन को देहपात पर्यंत रखा और आजीवन कृष्ण भक्ति की प्राप्ति के लिए तीर्थाटन किया. ये ऐतिहासिक रूप से वल्लभ संप्रदाय में जो प्राप्त होते हैं तीर्थाटन के वृत्तांत वो हैं. शास्त्रीय पक्ष को लेकर वल्लभाचार्य वस्तुतः वैसे भक्ति संप्रदाय कृष्ण को लेकर महाप्रभु जी ने इनिशिएट किया, परंतु महाप्रभु ने तीर्थाटन के विषय को लेकर एक शास्त्रीय पक्ष को इस तरह से समझाया है कि तीर्थ के भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तीनों स्वरूप होते हैं, और जो कोई भी जीव तीर्थाटन करता है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए अथवा पाप मोचन के लिए करता हो तो अधिदेव के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए बजाय कि उसके आधिभौतिक या आध्यात्मिक स्वरूप पर. एज इन जैसे काशी के विषय में वल्लभाचार्य ये कहते हैं कि लोग ऐसा समझते हैं कि काशी में मृत्यु होने से मोक्ष प्राप्ति होती है, परंतु काशी के महात्म्य का निरूपण जहाँ प्राप्त होता है उस विषय में वल्लभाचार्य ये कहते हैं कि तारक मंत्र का उपदेश शंकर जिस व्यक्ति का मृत्यु शिव भक्ति करते हुए होता है उसे करते हैं. तो तात्पर्य है कि मृत्यु काशी में हो जाने मात्र से किसी की अधिकारिता शिव भक्ति में सिद्ध नहीं होती है, परंतु पंचदेवोपासन और एकनिष्ठ देवोपासन, ये तंत्र की जो 2 प्रक्रिया हैं, उनमें से एक देवोपासन में शिव के प्रति अनन्यता से शरणागत और समर्पित होने वाले भक्त को ही शिव के तीर्थाटन से मुक्ति अथवा पाप मोचकता की प्राप्ति होती है. तो आधिदैविक पक्ष के ऊपर आपका एम्फोसिस हमेशा रहा है. वही बात व्रजमंडल के लिए भी है और अन्य सभी तीर्थों के लिए कि कृष्ण अधिदेव हैं तो उनके ऊपर कृष्ण भक्त को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. कोई देवी भक्त है तो देवी के आधिदैविक स्वरूप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और शिव भक्त है तो सेम वे.
केवल स्थान जो है वो मोक्ष देने के लिए सक्षम नहीं है। उस स्थान का महात्म्य अधिदेव के आवास से बढ़ता है अथवा अधिदेव संबंधी किसी चरित्र से बढ़ता है, जिसके लिए महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि तीर्थादौ अपिया मुक्ति कदाचित कस्यचित भवेत कृष्ण प्रसाद युक्तस्य नान्यस्येति विनिश्चय। जो अधिदेव के द्वारा कृपा युक्त है उसे ही उस स्थान से मोक्ष प्राप्ति होती है। स्थान के निवास या तीर्थाटन मात्र से मुक्ति आदि फलों की प्राप्ति नहीं होती है। जिसके लिए काशी महात्म्य को जैसे मैंने बताया तो उसके लिए आप आज्ञा करते हैं कि काशी महात्म्य पापी नाम भैरवी यातना कथना तत्र देहांते तदैवोपदेश मुक्ति न सिद्ध्यता। क्योंकि काशी में मुक्त होने वालों को भी भैरव की यातना प्राप्त होती है, ऐसा निरूपण आता है जो काशी में रहकर पाप करते हैं। तो तात्पर्य है कि अधिदेव के ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया और स्थान से शुद्धि होती है ऐसा मान लिया तो वो मुक्ति के लिए योग्य विचारधारा नहीं है। आधुनिक काल के लिए क्योंकि महाप्रभु का प्राकट्य कलिकाल में हुआ बिफोर 550 ईयर्स, इसलिए महाप्रभु उस टाइम को देखकर भी ये आज्ञा करते हैं कि सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि पाषंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीडा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम गंगादि तीर्थवर्येषु दुष्टैः एव आवृतेषु। अर्थात गंगा आदि जो तीर्थ स्थान हैं वो भी दुष्ट और म्लेच्छों के द्वारा आक्रांत होने से, बाय म्लेच्छ आई एम नॉट रेफरिंग टू द पर्सन हु इज ऑफ म्लेच्छ जाति बट हुज एक्ट्स आर लाइक म्लेच्छ। तो कर्म से म्लेच्छ और जन्म से म्लेच्छ, तो उनके द्वारा आवृत होने से स्थान के अधिदेव तिरोहित हो चुके हैं, इसलिए उन स्थानों से मोक्ष नहीं मिलता है, अधिदेव के उपासन से मोक्ष मिलता है। इसलिए तीर्थ यात्रा का जो प्रकार आपने समझाया है उसके लिए भी आप ये आज्ञा करते हैं कि तीर्थाटन जब भी किया जाए तो अधिदेव के नाम संकीर्तन और अधिदेव के प्रति समर्पण के भाव से किया जाए। जिसके लिए विदुर जी द्वारा किए गए तीर्थाटन और उद्धव जी द्वारा किए गए तीर्थाटन का जो वृत्तांत श्रीमद् भागवत में मिलता है उसकी सुबोधनी में आप आज्ञा करते हैं कि तीर्थयात्रायाम एवं क्रमः अन्वेषणार्थम प्रथमम पर्यटनम, अर्थात अधिदेव के अन्वेषण के लिए पर्यटन करना चाहिए। ततो अंतर बहिर् नियमाः ततोपि व्रतानि, उसके लिए अंतर और बाहर के नियम बताए जाते हैं। वो नियम केवल उसके आदिभौतिक स्वरूप को देकर नहीं बताए गए हैं। तत्र मध्ये एकांते ध्यानाद्यर्थनम उपवेशनादि रूपा स्थिति ही, उसमें सबसे पहला साधन है कि एकांतवास करना है तीर्थ में। यदि संग की आवश्यकता नहीं है तो, संग की आवश्यकता है तो समान भाव वाले लोगों के साथ संग करना है। पवित्रैक रात्रांतरिका आहारादि जीविका यस्य इतिवा, उनमें व्रतों को धारण करना है जिसमें एक दिन छोड़कर एक दिन ही आजीविका का उपाय करना, भोजन करना। त्रिकाल स्नान भूषयनाभ्यंग वर्जनादयः त्रयो गुणाः दोषत्रय निवारकः, 3 समय स्नान करना, भूमि के ऊपर शयन करना और मार्जन आदि जो स्नान के विशेष उपकरण हैं उनका त्याग करना, अर्थात सभी प्रकार की जो लेविश लाइफस्टाइल है उसे छोड़ना। और परिवार के लोगों से बचने के लिए अवधूत वेश का धारण करना, अन्यथा भक्ति मार्गीय संन्यास में उसकी आवश्यकता नहीं है। तत्र हेतु अवधूत वेशः कृत्रिम वेशधारी, वो कृत्रिम वेश है। व्रतानि चत्वारि ही एकादशी उपवास सर्वभूत दया यथालाभ संतोष सर्वेंद्रियोपशमश्च, इन 4 व्रतों को तीर्थाटन करने वाले व्यक्ति को धारण करना चाहिए और उसके फलस्वरूप जो भगवत प्राप्ति होती है उसका निरूपण श्रीमद् भागवत में ऐसे मिलता है कि ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्र मृद्धम सौवीर्य मत्सान कुरजांगलांश्च कालेन तावद्यनुमो मुनापमेत्य तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श, अर्थात ऐसे तीर्थाटन के व्रतों को विदुर जी ने धारण करके क्योंकि तीर्थाटन किया इसलिए उन्हें उद्धव जी जैसे भक्त का संग प्राप्त हुआ और भागवत की सर्ग और विसर्ग इन दोनों लीलाओं के श्रवण मात्र से उनकी मुक्ति हुई। आगे
व्रत के समय किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, उसके व्रत के निरूपण का आप आज्ञा करते हैं कि यह तत्रपः पठन नित्यम नामानि च कृतानि च एकाकी निस्पृह शांतः पर्यटेत कृष्ण तत्पर देहपातन पर्यंतम अव्यग्रात्मा सदा गति उत्तमोत्तममेतद्धि पूर्वम उत्तममीरितम। अर्थात ऐसा तीर्थाटन कुछ काल पर्यंत करना ऐसा नहीं, परंतु जो व्यक्ति उस अधिदेव में मोक्ष की प्राप्ति चाहता है उसे देहपात पर्यंत इसी प्रकार के तीर्थाटन के व्रत को धारण करना चाहिए। ये शास्त्रीय पक्ष के विषय में जो आपकी कमेंट्स हैं वो है। अब शुद्ध रूप से वल्लभ संप्रदाय में जिस प्रकार के तीर्थाटन अथवा संन्यास आदि के प्रकार मिलते हैं उनमें महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि वस्तुतः भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि ही नान्यथा भवेत, ऐसी आज्ञा श्री वल्लभाचार्य करते हैं। अर्थात वैष्णवी सृष्टि जो कृष्णोपासना परक है उनके लिए भगवद रूप की सेवा ही उनके जीवन का लक्ष्य है। इसलिए सबसे पहला एम्फोसिस साधना चरण में गृह सेवा को दिया गया है, जिसमें परिवार का माहौल अगर वैष्णवी माहौल हो तो तनुवित्त जा सेवा अर्थात अपने तन और अपने वित्त अहंता और ममता के समर्पण पूर्विका सेवा, ये सबसे पहला प्रमुख सिद्धांत है। परंतु उसके अभाव में अनुकल्पतया तीर्थाटन के प्रकार बताए गए हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के लिए अपने घर में कृष्ण सेवा संभव नहीं है अथवा कृष्ण का श्रवण कीर्तन स्मरण घर में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए ही गृह त्याग की आज्ञा दी गई है। क्योंकि महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि अपरिपक्व अवस्था में संग दोष और अन्न दोष ये दोनों ही भक्त के ऊपर हावी हो जाने की वजह से भक्तिभाव के ह्रास की शक्यता रहती है। वो संभावना होने से गृह त्याग केवल परिपक्व अवस्था में बताया गया है, अपरिपक्व अवस्था में गृह त्याग को महाप्रभु ने इनिशिएट नहीं किया है। उसमें वो उस प्रकार के सन्यास के अनेक प्रकार बताए हैं जिसमें जब कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाए ऐसी अवस्था में घर का अपने आप छूट जाना, जैसे चैतन्य महाप्रभु का वृत्तांत हमें मिलता है उस प्रकार का। उसके अलावा मेंटली प्रिपेयर्ड होकर कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए गृह त्याग करना, अर्थात ऐसे बहिर्मुख परिवार में वो व्यक्ति रहना नहीं चाहता है ऐसी मानसिकता से, जिसका वृत्तांत विदुर जी के चरित्र में उद्धव जी में मिलता है भागवत में कि परिवार का माहौल भगवत भाव युक्त न होने से विदुर जी ने गृह त्याग करके तीर्थाटन को चूज किया। और उसके अलावा जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाहस्या तत्र तिष्ठेत स तत्पर, ये आज्ञा भी महाप्रभु सेवा करने में जो व्यक्ति सक्षम नहीं है उसके लिए करते हैं। अर्थात फिर से केवल व्रजमंडल नहीं परंतु जगन्नाथ, पांडुरंग श्री विठलनाथ जी, श्रीरंग, वेंकटनाथ आदि जितने भी विष्णु तीर्थ हैं जहाँ मर्यादा मार्गीय प्रकार से आगम तंत्रोक्त पूजा का प्रवाह निरंतर चल रहा हो, उन स्थानों पर भगवत भाव युक्त होकर उस व्यक्ति को परिचर्या परायण आजीवन रहना चाहिए। इतने प्रकार के तीर्थाटनों का निरूपण आपने किया है। और अंततः कंक्लूड करते हुए महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि नातः परतरो मंत्रो नातः परतरस्तवः नातः परतरा विद्या तीर्थम नातः परात्परम, अर्थात किसी भी प्रकार के साधन का अवलंबन कृष्णासक्ति की भावना से करना चाहिए। और यही बात हर एक अन्य उपासनाओं के लिए भी महाप्रभु बताते हैं, शिव की हो या देवी की हो। इस मंत्र में महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक हुई भगवद आसक्ति से श्रेष्ठ कोई मंत्र, स्तोत्र, विद्या एवं तीर्थ नहीं है। तो तात्पर्य है कि हमेशा अधिदेव के ऊपर कंसंट्रेट करना और भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूपों को बहिरंग मानते हुए अंतरंग भाव अधिदेव में तिष्ठ करना, इस रूप से महाप्रभु जी ने तीर्थाटन का निरूपण किया है। धन्यवाद। Thank you very much, ma'am. Any questions? Okay, before we take up these questions, one announcement. Mayuresh ji has been so kind to update all this on the Twitter handle Anuradha Goyal. All the presentations are being live updated on the Twitter handle called Anuradha Goyal. You can check it there. It is being updated there. And one response to Maitri ji's feeling that the paper should not have been placed in this session.
this was a better alternative than placing this paper as one paper was for one session. So we thought, yeah, okay. This was an odd man out within the whole thing, so we thought it is fit into the Vaishnava, the entire Vaishnava group of papers. And now at questions. तो जैसे वल्लभाचार्य जी स्पेसिफाइज करते हैं कि एक वैष्णव घर में अगर वो उस तरीके का परिपालन हो रहा है संस्कृति का, तो यहाँ पे फिर वो जब वैष्णव धर्म बोलते हैं तो अब अगर कोई किसी एक अधिदेव को चूज़ करता है जो शिव हैं या शक्ति हैं, तो उस केस में भी वो उसी चीज़ को उतनी ही मान्यता देते हैं, या यहाँ पे कुछ मतलब देवों की ऊपर नीचे की श्रेष्ठता की बात हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है. महाप्रभु इज वेरी क्लियर अबाउट इट. सभी जीवों का अधिकार भगवान निश्चित करते हैं, और जिस जीव का अधिकार जिस देव की उपासना में और उनकी प्राप्ति में हो, उस जीव को अपने उस इष्ट अधिदेव के प्रति ही अनन्य रहना चाहिए. और ये जो सिद्धांत है वो केवल महाप्रभु वल्लभाचार्य का नहीं है, परंतु शैव, वैष्णव और शाक्त इन तीन भेद से आगम तंत्र का है. इसलिए वो तांत्रिक प्रक्रिया, वैष्णव है तो विष्णु के प्रति अनन्य रहना चाहिए, शैव है तो शिव के प्रति अनन्य रहना चाहिए, और शाक्त है तो देवी के प्रति अनन्य रहना चाहिए. या भी आ गए उसमें. हाँ. और इसमें पाशुपत मत को भी उन्होंने स्वीकार किया था. हाँ. यानी जिसको हम कभी कभी थोड़ा सा वंचित मानते हैं लोक मान्यता से. हाँ. तो इसके ऊपर आपके कोई पंचदेव उपासना के ऊपर? पंचदेवोपासन स्मार्त प्रक्रिया है, तांत्रिक नहीं है. तंत्र में आकर बाद में भले ही सौर्य प्रक्रिया का समावेश किया गया, परंतु जितने भी प्राचीन तंत्र प्राप्त हैं वो वैष्णव, शैव और शाक्त इन तीन परंपरा को लेकर हैं. पंचदेवोपासन स्मार्त प्रक्रिया है, तांत्रिक नहीं है. नहीं, लेकिन जो जमुनाचार्य के भी ग्रंथों में उन्होंने क्लासिफिकेशंस दिए हैं. मिश्र है, तांत्रिकी है, पाशुपति है, और सब में पंचदेव उपासना का उन्होंने उल्लेख किया है. वो पंचदेवोपासन स्वार्थ प्रतिष्ठा और परार्थ प्रतिष्ठा इन दो प्रकारों से होता था. जिन मंदिरों, जो देवालय होते हैं जहाँ परार्थ प्रतिष्ठा की जाती है, वहाँ विष्णु की मुख्यता से हो फिर भी 4 देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है, और शिव की प्रतिष्ठा मुख्य हो तो भी अन्य 4 देवताओं की प्रतिष्ठा प्राप्त होती है. परंतु ये मेथड स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए नहीं है. जब कोई देव का प्रतिष्ठा अपने घर में करता है तब उसके लिए पंचदेवोपासन नहीं है. परार्थ प्रतिष्ठापित देवालयों में ये प्रक्रिया है. अच्छा, थैंक यू. ऐसे जैसे द्वारका के मंदिर में भी दुर्गा भी हैं, पर मुख्यतः विष्णु तीर्थ के रूप में है, उस तरीके से. धन्यवाद.